Welcome to my channel Florida Computer. Please like and share and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पावर पॉइंट के होम टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के इंसर्ट टाइप को पूरा कंप्लीट करेंगे कि इंसर्ट टाइप का काम क्या होता है और इसमें दिए गए ऑप्शन जो होते हैं इनका यूज हम पावर पॉइंट में किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। हमारे सामने यहाँ रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें हमको टाइप कर लेना है पावर PNT और फिर ओके करेंगे। हमारे सामने पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो गया है। हमको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट पूरी तरीके से ओपन हो गया है। पिछले वीडियो में हमने होम टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टाइप से शुरू करेंगे कि इंसर्ट टाइप का काम क्या होता है और इसमें एक एक सभी ऑप्शन को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड से हम यहाँ पे नई स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक स्लाइड है, हमको दूसरी स्लाइड की ज़रूरत है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। टाइटल स्लाइड लेनी है या टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेनी है, जिस प्रकार की स्लाइड लेनी हो यहाँ से हम स्लाइड इंसर्ट करा लेंगे। न्यू स्लाइड में जाएंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। जैसे कि हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसको हम टेबल के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ पहले से रो और कॉलम हैं, अगर हम ए लेना चाहें तो यहाँ पे इनको ले सकते हैं और हमारे सामने यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल को डिलीट करने के लिए यहाँ पे करेंगे क्लिक और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। फिर इंसर्ट में टेबल में नीचे एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेबल का। मान लिया हमको इन रो और कॉलम से अधिक टेबल की ज़रूरत है तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है नंबर ऑफ कॉलम। कितने कॉलम चाहिए, जैसा कि हम 7 कॉलम चाहते हैं। रो कितनी चाहते हैं, मान लिया 12 रो चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम में 7 टाइप करेंगे, नंबर ऑफ रो में 12 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। हमारे सामने यहाँ से टेबल आ जाएगी। इस तरीके से टेबल को हम इंसर्ट करते हैं। जब टेबल आती है तो यहाँ से कुछ हम टेबल की डिज़ाइन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी टेबल की डिज़ाइन पसंद हो। टेबल में काम करने के लिए जिस तरीके से हमारे सामने डाटा है, जैसे कि यहाँ पे हमने नेम टाइप किया, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, आगे के सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे फादर नेम। यहाँ पे हमने फादर नेम टाइप किया, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रोल नंबर। यहाँ पे हम रोल नंबर टाइप करेंगे। फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। एड्रेस टाइप कर लेना है हमको तो यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे। अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डाटा है तो हम अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे। पहली वाली रो को करेंगे सेलेक्ट, होम में आएंगे और इसको हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। इस तरीके से कोई भी डाटा हो उसको हम ऊपर नीचे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल आती है। जब टेबल पर क्लिक करते हैं तो डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने MS वर्ड और MS एक्सेल पूरी तरीके से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये ऑप्शन आते होंगे, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आप लोगों ने MS वर्ड और एक्सेल कंप्लीट किया है तो आप लोगों को पावर पॉइंट का 80% नॉलेज होगा, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो MS वर्ड और MS एक्सेल के सेम ऑप्शन दिए गए हैं। हम MS वर्ड और MS एक्सेल को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और उन वीडियोज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ से हम अपने टेबल की डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपने आप। अगर हम कलर फिल करना चाहें तो जिस भी रो में कलर फिल करना है उस रो को सेलेक्ट करेंगे, शेडिंग में आएंगे, यहाँ से हम रेड कर देंगे, ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा। इस रो का कलर चेंज करना है, इस रो पे क्लिक करेंगे,
शेडिंग में आएंगे, यहाँ से जो भी कलर रखना हो अपने हिसाब से हम कलर टेबल का फिल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टेबल को हम डिजाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से टेबल को डिजाइन करना हो। फिर इसके बाद बॉर्डर का ऑप्शन है। मान लिया पूरे टेबल में बॉर्डर अप्लाई करना है, टेबल को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर में आएंगे, आल बॉर्डर लगाना है तो आल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, आल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इनसाइड बॉर्डर लगाना है, इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, इनसाइड बॉर्डर लग जाएगा। इस तरीके से अगर हमको बॉर्डर लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। क्विक स्टाइल में यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है, अगर हम टेक्स्ट की कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहें या टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना चाहें तो क्विक स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले से कुछ डिजाइन बनी पड़ी है, जो भी हमको अच्छी लगे और डिजाइन रख सकते हैं। मान लिया हम अपने इस टेक्स्ट का कलर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जो भी कलर हमको अच्छा लगे वो कलर अपने हिसाब से ले लेंगे। फिर इसी में दिया है पेन कलर। मान लिया जो बॉर्डर है इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। पेन कलर पे क्लिक करेंगे, रेड कलर है इस पे क्लिक कर देंगे। अब हम टेबल जो है इसका मोटाई कितनी रखना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, बॉर्डर की जितनी मोटाई रखनी हो मोटाई ले लेंगे। और यहाँ पे बॉर्डर की बहुत सारे डिजाइनें हैं, जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। इतना काम करने के बाद हमारे सामने पेंसिल का आइकन आ जाएगा और यहाँ से इस तरीके से हमको ड्रैग कर लेना है, बॉर्डर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। जितना बॉर्डर लगाना हो उतना बॉर्डर हम अपने आप ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम वही करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, रेड कलर लगा लेंगे, पेन का कलर थोड़ा पतला कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी काम करना हो तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और यहाँ पे ड्रा टेबल है, क्लिक कर देंगे, हमारा जो पेंसिल का आइकन था नॉर्मल हो जाएगा। इरेजर का है, इरेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपनी टेबल को मिटा सकते हैं, जितना चाहें बॉर्डर वगैरह मिटा सकते हैं। और इस तरीके से क्लिक करो, टेबल का नीचे की जो रो है एक रो मिट जाती है। फिर इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो कर्सर था नॉर्मल हो जाएगा। लेआउट में क्या होता है, जैसे कि टेबल है, इसमें हमको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है या टेबल को सेलेक्ट करना है तो लेआउट से हम टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में आएंगे, सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन दिया है, क्लिक करेंगे, पूरी टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कि सेलेक्ट में आए, सेलेक्ट टेबल पे क्लिक किया, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी में दिया है नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कॉलम का, सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जिस कॉलम में होंगे वो पूरा कॉलम यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। रो को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट में आएंगे, सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो जिस रो में होंगे पूरी रो हमारी यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया व्यू ग्रिड लाइन का, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है और टिक लगा देंगे तो यहाँ पे टेबल हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। डिलीट का मतलब होता है जैसे कोई कॉलम डिलीट करना हो, रो डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस के बाद में 2 कॉलम है, इनको डिलीट करना है, कर्सर रखेंगे, डिलीट में आएंगे, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, एक कॉलम डिलीट हुआ। फिर इसमें क्लिक करेंगे, डिलीट में आएंगे, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, दूसरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डिलीट रो का, जैसे कि ये जो ब्लू वाली 2 रो हैं इनको डिलीट करना है, जिस रो में कर्सर होगा वो रो हमारी डिलीट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट में आए, डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे और रो हमारी डिलीट हो गई। फिर क्लिक किया इस रो में, डिलीट में आए, डिलीट रो पे क्लिक किया, रो हमारी डिलीट हो जाएगी। टेबल को डिलीट करना है, क्लिक करेंगे, डिलीट में आएंगे, डिलीट टेबल क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारी टेबल डिलीट हो जाती है। फिर कंट्रोल जेड कर देंगे, टेबल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। लेआउट में फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो का, जैसे कि यहाँ पे नेम, फादर नेम लिखा है, इसके ऊपर हमको एक रो चाहिए, इंसर्ट अबव करेंगे, इसके ऊपर एक रो आ जाएगी। इसके नीचे हमको एक रो चाहिए, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे ऑटोमेटिक रो आ जाएगी। फिर यहाँ पे इंसर्ट कॉलम दिया है, जैसे फादर नेम के पहले मदर नेम चाहिए तो कर्सर रखेंगे, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मदर नेम। इस तरीके से अगर बीच में कोई भी एंट्री छूट जाती है तो हम रो कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। फादर नेम के राइट साइड में कॉलम चाहिए, क्लिक कर देंगे, राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। फिर यहाँ पे मर्ज है, जैसे कि ऊपर की पूरी रो है, इसको हम एक रो बनाना चाहते हैं, यानी कि एक सेल बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, पूरी रो एक हो जाएगी और इसमें हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट टाटा।
कोई भी डाटा हो। फिर इसी में स्प्लिट सेल का दिया है ऑप्शन, जैसे कि ए सेल है, इस सेल को हम तोड़ना चाहते हैं। स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम, इस सेल में कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रो, कितनी रो चाहिए, 2 रो चाहिए, और ओके कर देंगे। इस सेल में हमारे 3 कॉलम आ जाएंगे, 1 2 3 और 2 रो आ जाएंगे। इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर अगर हमें रो कॉलम चाहिए तो हम स्प्लिट सेल कर सकते हैं। हाइट का मतलब होता है यहाँ से हम अपनी जिस भी रो का हाइट बढ़ाना हो हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट कम करना हो तो यहाँ से हम हाइट कम कर सकते हैं। विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ कम करना हो तो यहाँ से हम विड्थ कम कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से पूरी टेबल को रखना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो कर देंगे, पूरी टेबल उसी तरीके से हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे तो पूरे कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। फिर हम उसी तरीके से रखना हो तो कंट्रोल जेड कर देंगे, हमारी टेबल पहले जैसी हो जाएगी। इसी में दिया है सेंटर का, जैसे कि स्टूडेंट डाटा है, इसको हम राइट साइड में रखेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर को हम जिस साइड में रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, टॉप में, बॉटम में, सेंटर में। टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे कि रोल नंबर है, इसको हम किस तरीके से रखना चाहते हैं, यहाँ से रोल नंबर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो फिर हमारा उसी तरीके से हो जाएगा। सेल में अगर मार्जिन छोड़नी है तो सेल मार्जिन से जाके यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ सकते हैं, जितने भी सेल में मार्जिन छोड़नी होती हैं। हाइट और विड्थ, टेबल है, टेबल की हाइट विड्थ बढ़ानी है, टेबल को यहाँ से कर लो सेलेक्ट, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हम अपनी टेबल का हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं, यहाँ से टेबल की विड्थ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम टेबल की विड्थ कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल शो हो रही है। क्लिक कर देंगे टेबल हाइट, क्लिक कर देंगे, टेबल यहाँ से हमारी शो हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है, जैसे कि टेबल में क्लिक किया, लेआउट में आए, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है टेबल को सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। यहाँ से हम अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी आप लोग समझते होंगे क्योंकि पीछे हमने बिल्कुल पूरी तरीके से टेबल को कंप्लीट कर लिया है MS वर्ड और MS एक्सेल में। तो आप लोग यहाँ पे टेबल समझ गए होंगे कि टेबल का काम क्या होता है और टेबल को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। फिर इसको अगर डिलीट करना है तो टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। या डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट टेबल कर देंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिक्चर का। जैसे कि हमको पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अब हमारी पिक्चर जो है जिस भी लोकेशन पे पड़ी हो वहाँ से हम अपने पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे कि इस पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, एक पिक्चर ए आ गई। दूसरी पिक्चर लेनी हो, ठीक इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे हम एक और पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे क्लिक किया, एक पिक्चर आ गई। इसी तरीके से जितनी भी पिक्चर लेनी हो यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम अपने पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि स्टाइलिश बना सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर है, इस पिक्चर का हमें बैकग्राउंड कलर हटाना है तो जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। जो इमेज सेलेक्ट थी वो इमेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे कि कितना बैकग्राउंड हटाना है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे कीप चेंज कर देंगे, जो भी इमेज का बैकग्राउंड था बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर इमेज आ जाएगी हमारी और इमेज का बैकग्राउंड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल UPCI SS प्राइम का लोगो है, इसका बैकग्राउंड हटाना है, लोगो पे क्लिक करेंगे, आएंगे रिमूव बैकग्राउंड पे और यहाँ पे हम साइज दे देंगे कि कितना हमें साइज इसका हटाना है। जो बैकग्राउंड है सेलेक्ट किया, कीप चेंज किया, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो लोगो है इसका बैकग्राउंड कलर पूरी तरीके से हट गया। एक चीज़ आप लोग याद रखें, जब हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाते हैं तो जो बैकग्राउंड का कलर होता है बिल्कुल सेम होना चाहिए। करेक्शन में आएंगे, जब क्लिक करते हैं करेक्शन पे तो यहाँ से जो हमारा इमेज है इसका हम कलर वगैरह या ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पे अपने इमेज का कलर वगैरह रखेंगे। जैसे कि इस इमेज पे क्लिक किया, करेक्शन में आए, यहाँ से हम अपने इमेज का कलर कम कर सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह हम बढ़ा सकते हैं। कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज का जो भी कलर रखना चाहें वो कलर यहाँ से हम अपने इमेज का रख सकते हैं।
फिर इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट है। अगर हम अपने इमेज को आर्टिस्ट इफेक्ट में रखना चाहें तो यहाँ से हम आर्टिस्ट इफेक्ट में अपनी इमेज को रख सकते हैं। फिर इसके बाद कॉम्पैक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने पिक्चर की जो KB MB में साइज होती है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद चेंज पिक्चर है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है, हम चाहते हैं इसी के स्थान पे दूसरे पिक्चर आ जाए। चेंज पिक्चर में जाएंगे, वर्क ऑफलाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी इमेज हम रखना चाहें उस इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम चाहते हैं इस वाले इमेज को रखना, क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, हमारी पिक्चर चेंज हो जाएगी। दूसरी पिक्चर इंसर्ट कराना हो फिर ठीक उसी तरीके से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे, हमारे सामने पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे रीसेट पिक्चर है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी इमेज पे अगर यहाँ से पिक्चर स्टाइल है, पिक्चर स्टाइल में आके कोई भी पिक्चर स्टाइल लगाते हैं, रीसेट कर देंगे तो वो चीज़ यहाँ से हट जाती है। यानी कि जितनी भी पिक्चर पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग हटानी हो तो हम रीसेट पिक्चर की सहायता से सारे के सारे इमेज के फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे पिक्चर स्टाइल है, जो हमारे पिक्चर है इसको हम किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, यहाँ से हम अपने हिसाब से अपने पिक्चर की स्टाइल रख सकते हैं। जो भी हमें पिक्चर के स्टाइल पसंद हो क्लिक करेंगे वो स्टाइल यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। ऐसे इस पर क्लिक किया, पिक्चर की स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई। हम अपने हिसाब से भी इमेज का बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज है, क्लिक किया, पिक्चर बॉर्डर में आएंगे, यहाँ से इमेज पे हमें जो भी बॉर्डर लगाना हो यहाँ से इमेज पे बॉर्डर लगा लेंगे। बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। फिर हम जब बॉर्डर में जाते हैं, मान लिया हमको आई ड्रॉप पर इस पर क्लिक किया, जैसे यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है एक कलर बॉर्डर के लिए चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर के लिए वो कलर दिखाई देगा। क्योंकि ये कलर हल्का कलर का है इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर सही से नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये ग्रीन वाला कलर हमको बॉर्डर में अप्लाई करना है, पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे, आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, ग्रीन वाले कलर पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर का जो बॉर्डर है ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर इसी में दिया है नेक्स्ट ऑप्शन, जो बॉर्डर है बॉर्डर को हम कितना मोटा पतला करना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट है, फिर इसके बाद पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने इमेज का जो भी इफेक्ट रखना चाहें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, इस इमेज को सेलेक्ट किया, पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम इसमें आएंगे। अब जो भी अपने इमेज का इफेक्ट रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर इमेज में साइड वगैरह देना हो तो यहाँ से हम साइड वगैरह इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। फिर पिक्चर में जाएंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, अगर हम अपने इमेज की परछाई चाहें क्लिक करेंगे, आप लोग नीचे देख रहे होंगे परछाई दिखाई दे रही है, तो रिफ्लेक्शन से हम परछाई ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके ऑप्शन कंप्लीट कर लीजिए। तो इफेक्ट से हैं बिल्कुल सेम ऑप्शन हैं, जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे हमारी पिक्चर उसी इफेक्ट में यहाँ पे दिखाई देगी। फिर पिक्चर इफेक्ट के बाद है पिक्चर लेआउट। जैसे कि ये इमेज है, इस इमेज पे हमको कोई लेआउट अप्लाई करना है तो इमेज को करेंगे सेलेक्ट, पिक्चर लेआउट में आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लेआउट हैं, जो भी लेआउट रखोगे इमेज उसी लेआउट में एडजस्ट हो जाएगी। और हम इमेज से रिलेटेड कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। बहुत सारे लेआउट हैं, जो भी लेआउट आप लोगों को अच्छा लगे वो लेआउट अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड है। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने 3-4 इमेज हैं, इस इमेज को हमने ऊपर रखा और इस इमेज को हमने सबसे नीचे रखा। अब हम चाहते हैं जो सबसे नीचे वाली इमेज है इसको हमें ऊपर लाना है, तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो एक साथ जितनी भी इमेज थी सभी इमेज के ऊपर हमारी इमेज डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं एक एक इमेज ऊपर आए, तो जिस वाले इमेज को ऊपर लाना है उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि जो हमारा लोगो है UPCI प्राइम, इस पर क्लिक किया, इसको हम एक एक करके ऊपर लाना चाहते हैं। यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक ऊपर आता है और ब्रिंग फ्रंट से एक साथ ऊपर आ जाता है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके नीचे जाएगा और हम सेंड बैक कर देंगे तो एक साथ डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। फिर सिलेक्शन पेन पे है, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो जितनी इमेज हैं उससे यहाँ पे रिलेटेड ऑप्शन है, जिस भी इमेज को सेलेक्ट करना हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस इमेज को हाइड करना हो यहाँ से हाइड कर सकते हैं और जिस इमेज को शो करना हो यहाँ से हम शो कर सकते हैं। हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे, एक साथ सभी इमेज हाइड हो जाती हैं। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सभी इमेज हमारी यहाँ शो हो जाती हैं। फिर इसके बाद जब इमेज पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ